जितना भी पानी है, ठीक है, नदी वाला, वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? ये नदी आकर के मिलेगा किसमें? महासागर में या सागर में, ठीक है। सागर में मिला और ये सागर का पानी कहाँ मिल गया? महासागर। ये देखो, ये गंगा नदी है, अभी गंगा नदी सब बताएंगे। ये क्या है? गंगा नदी। ये गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। कोसी जो नदी जो है ना, यहाँ हिमालय वाला एरिया से, है ना, गोसाई हिल से निकलता है। कहाँ से? गोसाई हिल। इसका एरिया है नेपाल होते हुए, सुपौल होते हुए, सहरसा होते हुए, मधेपुरा होते हुए, कटिहार के कुर्सेला में जाकर के मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया? नेपाल। और बिहार का कौन सा एरिया हो गया? सुपौल। ये कौन सा हो गया? सहरसा। ये कौन सा हो गया? मधेपुरा। और कहाँ जाकर के मिला? कटिहार में, कुर्सेला एक जगह। ये एरिया क्षेत्र हो गया। बाबू ये इधर ध्यान दो जब पूछिए तो, ठीक है। अब यहां से निकला, ठीक है। अब ये भी नदी मेरा क्या है? सदा नीरा है। कहां से? सीधे हिमालय से आ रहा है। तो ये ग्लेशियर पिघल रहा है, ये ग्लेशियर पिघल रहा है। तो एक तो जल स्रोत यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक बढ़ेगा, बोलो हाँ ना। दूसरा, वर्षा मैया जो है वो अलग अपना रूप दिखा रही है, तो वर्षा का भी तो पानी होगा ना, ठीक है। अब दो दो पानी का स्रोत आ रहा है, ठीक है। अब दो दो पानी का स्रोत आ रहा है तो ऑब्वियस है कि हम लोग बांध जो बनाते हैं, तो क्यों बांध बनाते हैं? बांध क्यों बनाते हैं? पानी को रोकने के लिए। अच्छा, पानी को रोक करके फायदा की होगा? इससे आप क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं। एक, सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, है ना, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कि जो मेरा एरिया है, क्षेत्र है, जहां आबादी है, उस क्षेत्र को हम लोग बचाव कर सकते हैं। यही तीन होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो स्वतंत्र भारत में 1953-54 में जो है कोसी बराज का जो है कोसी बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। दिमाग में सेट हो गया। अब बोलो बाबू, एक चीज बताओ, ये नदी है, सपोज करो ये नदी है, और नदी जो है अपने साथ क्या लेकर के आती है? अपने साथ क्या लेकर के आती है? गाद लेकर के आती है। गाद एक तरीके का क्या है? मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी है, ध्यान से समझना। जब ये पानी लेकर के आ रहा है तो उसके नीचे जो है क्या हो गया? मिट्टी जम गया, तो पानी का जल स्तर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है कि बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब ये बढ़ गया है और इधर पानी को हम रोक दिए, इधर पानी को हम रोक दिए, ठीक है। 4 से 5 जो है मीटर जो है ऊपर हो गया है पानी का लेवल, ठीक है। अब इधर नेपाल है, इधर क्या है? नेपाल है। यदि इधर पानी स्टॉक करता है तो नेपाल मरेगा, ठीक है। और इधर खोलता है तो ये आबादी वाला मरेगा। खास करके इस नदी के लिए सबसे बेहतर विकल्प है बांध मत बनाओ, बांध। अब इसके लिए करना क्या है तुमको? जैसे मान लो ये नदी है, यही कोसी नदी है, इसका पहले तट को मजबूत करो, तटीय इलाका को मजबूत करो। तट मजबूत कर दिए तो इसका मतलब है कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, है ना। दूसरा कि हम कहीं पानी रोक भी नहीं रहे हैं। और तीसरा, एकदम ये कहां जाकर के मिल जाएगा? गंगा में मिल जाएगा। समझ में आया? तो जितना भी गाद ताद होगा वो प्लेन ना हो जाएगा। आप कहीं रोक रहे हैं गाद को, और फिर एकाएक गाद को एकदम पहुंचा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नीचे मिट्टी है और ऊपर पानी आ गया, ठीक है। तो जाने दो, सब चीज जाने दो। देख लेते हैं ना कि सिर्फ बाढ़ के समय में जो आता है पानी, तो ये क्षेत्र कितना उपजाऊ हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। तो सब दिन के लिए उपजाऊ हो जाएगा, ये एरिया जो है सब दिन के लिए उपजाऊ हो जाएगा। तो ये उपाय करो, ठीक है ना, एकदम आराम से बाढ़ राहत, एकदम बांध को खोल दो, तोड़ दो, ठीक है ना। एक विकल्प ये है, और नहीं तो 3 बांध बनाओ, नहीं तो एक और सुझाव दो कि 3 बांध बनाओ। एक बांध बनाए, उसको प्यूरिफाई करो,
मिट्टी को उधर ही रख लो और उसका सफाई अभियान जब बरसात खत्म हो जाएगा तो उसका सफाई अभियान करो। नहीं समझी? फिर दूसरा में आ जाओ और फिर तीसरा में आ जाओ, मिट्टी उधर रह जाएगा, पानी आ जाएगा। देखो, अब तुम बोलेगी कि इतना पैसा कहां से आएगा? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फंड आता है तो कोसीए के लिए आता है। बात समझ में आया? पूरे विश्व में सर्वाधिक फंड जो आता है वर्ल्ड बैंक कहां भेजेगा? कोसी फंड राहत केंद्र, ठीक है ना? भारत सरकार को पैसा देगा, बिहार सरकार को पैसा देगा, और उसमें जो है हजारों करोड़ रुपया आता है, ठीक है, और हजारों करोड़ रुपया ढकार मार लेता है। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना? नहीं होता क्या है, ये वाला चीज जो कोसी वाला है ना, एकदम पूरा कहावत है, शादी के समय में कोहरा रोकना, ठीक है ना? अब जैसे ही बाढ़ आ गया तो क्या करेगा, तो मिट्टी लेगा। अभी जैसे तुमको हम बोले ना कि तटबंध को रोको, तो यहाँ क्या करता है, बोरा में, प्लास्टिक का बोरा में मिट्टी रख देगा, ठीक है, या गिट्टी बालू रख देगा और इसके साइड साइड जमा कर देगा। ये काम तो तुम पहले भी कर सकता था रे छोटा, नहीं कर सकता था? अब फिर क्या होगा, ये काम में, ये जो बोरा में मिट्टी आया है इसके लिए कितना पैसा आया है पता है ना? 1000 का बात नहीं होता है यहाँ बाबू, यहाँ जब भी बात होता है तो करोड़ों में होता है, ठीक है ना? ये नहीं कि 1 लाख रुपया भेज दिए, करोड़ों पैसा आया, खाली मिट्टी कहाँ है, तो बोरा में, फिर बाद में वो बोरे गायब हो जाता है। तो ये एक वैकल्पिक विषय एकदम कर लो कि यहाँ पे अभी बोरा रखे हैं, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे हम लोग चट्टानी संरचना टाइप में बना देंगे या ईटा का बना देंगे, ठीक है? एक तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सौंदर्यीकृत भी हो लगेगा, सुंदर भी लगेगा। कितना एरिया तो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलो तो बाबू, इधर भी सौंदर्यीकृत हो गया, इधर भी सौंदर्यीकृत हो गया, बाढ़ का भी टेंशन खत्म होगा ना, तब ज्यादा और अच्छा होगा। समझ में आया ना? तो ये चीज दिमाग में सेट हो गया ना? अभी बाढ़ राहत के लिए बोला गया था कि इतना घर बनाना है इस एरिया में, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में हम कितना घर बनाएंगे बाबू? तो समझ लो 1000 घर बनाएंगे। 1000 में 50 गो बनता है, 100 गो घर बनता है, और 900 का पैसा जो है चल जाता है अंदर, ठीक है? और इस एरिया में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में बनाया गया है बाढ़ राहत केंद्र। क्या बनाया गया है? बाढ़ राहत केंद्र, बाढ़ राहत केंद्र, एकदम महल टाइप में बिल्डिंग बनाया, ठीक है ना? और जैसे ही बाढ़ खत्म हुआ तो खिड़की कोई लेके चला गया, गेट कोई लेके चला गया, हंसते हो। इसी के बगल में स्कूल चलता है जहां 2 कमरा है, इसी के बगल में स्कूल चलता है जहां 2 कमरा है, उसमें जो है बच्चा पढ़ रहा है क्लास 1 से लेके 8 तक। अब बगल में बाढ़ राहत बना था, उसमें 7 कमरा है, 8 कमरा है, ठीक है? तो इसी को काहे नहीं तब्दील कर दिया कि बाढ़ के समय में हम बाढ़ राहत केंद्र बना देंगे, अब बाढ़ खत्म हो गया तो इसको स्कूल बना देंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? छत्ती के नीचे आकर के पढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीज तो कहां चला गया सामान? गेट कौन लेके आया? पुष्पा। धीरे धीरे 2 साल के अंदर 2008 में बांध आया, अभी ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया है। फिर क्या करेगा जब बाढ़ आया? अभी बाढ़ आया ना, तो इसी को करेगा पुनर्द्वार, है ना? मतलब फिर से जो है क्या कर देंगे, इसको रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। और रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिर से हम पैसा भेजे, फिर गेट लगाए, खिड़की लगाए, फिर बाढ़ खत्म, फिर खेल खत्म, तुम अपना घर और हम अपना घर। क्या गलत बोले कि रे? जो हकीकत है, हकीकत से यदि सामना करना पड़े तो बिहार में आओ, जिंदगी का रियलिटी दिखाई देगा। सच बोलते हैं, और कहीं रियलिटी इतना नहीं है, खाली बिहार में। आगे बढ़े, अफवाह तंत्र।
अपवाह तंत्र क्लियर हो गया, जल संग्रहण में क्लियर हो गया। तो अपवाह तंत्र में बेटा हम लोग जो आते हैं वो आते हैं, किसको बोले थे? नदी, झील, झरना, तालाब का। तो अभी हम लोग स्पेशल किसको देखते हैं? नदी को। नदी को जब हम लोग देख रहे हैं तो एक चीज और समझ लो, ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती है। एक को हम लोग बोलते हैं युवा अवस्था, ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था, और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। हर व्यक्ति का उम्र होता है, उसी तरीके से नदी का भी अपना एक अवस्था होता है। तो नदी जितना भी होगा ये युवा स्तर पे ये कहां से निकलेगा? पठारी क्षेत्र से निकलेगा। ओरिजिन जो होगा कहां से होगा? पठारी क्षेत्र से होगा। और ये पठारी क्षेत्र से निकलेगा तो इसका जल का स्रोत क्या होगा? तो स्रोत जब भी होगा तो 2 ही स्रोत हो सकता है, या तो ग्लेशियर के पिघलने से पानी आएगा और नहीं तो वर्षा होगा। तीसरा कोई जल का स्रोत नहीं समझे मेरा बात? एक स्रोत क्या आएगा? पानी जो आएगा वो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो पहाड़ी इलाका में है, पठारी इलाका में है, तो वहां हमेशा पानी मिलेगा। तो ये जो ग्लेशियर से पिघलाते इसको हम लोग बोलते हैं सदा नीरा नदियां। क्या बोलते हैं? सदा नीरा नदियां। मतलब ऐसी नदी है जिसमें आपको हमेशा पानी देखने को मिलेगा। क्लियर है? वर्षा में अधिक दिखाई देगा। समझ में आ गया? लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो वर्षा पर ही डिपेंड है। जैसे प्रायद्वीपीय नदी में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ जब वर्षा होगा तभी सिर्फ क्या होगा? पानी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो ग्लेशियर है नहीं। बात समझ में आया ना? तो हम लोग नदी ये जो देखे हम लोग, तो इसको हम लोग 3 अवस्था में बांटे। एक को हम लोग बोले हिमालय नदियां। हिमालय नदियां बोले तो ऑब्वियस है कि ये कैसी नदी होगी बाबू? सदा नीरा नदी होगी, हिमालय नदियां। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय नदियां। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय नदियां। और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। यही नदी हमको भी दिखाई देता है, आंतरिक अपवाह की नदियां। क्लियर है? अच्छा, हिमालय नदियां का सोर्स, जल का स्रोत कहां से आएगा बताओ तो तुम ही लोग बेटा? या तो ग्लेशियर से, नहीं तो वर्षा से। ऑब्वियस है कि इसके तुलना में ज्यादा पानी कहां रहेगा? हिमालय वाला में। ये प्रायद्वीपीय नदियां किस पे डिपेंड है? जब वर्षा होगी तब इस नदी में पानी मिलाएगा। जैसे बगल में स्वर्ण रेखा नदी है, झारखंड जैसे गए तो वहां अभी जाओ पानी पूरा मिलेगा, है ना? वर्षा खत्म, खेल खत्म, खाली एकदम ये देख लो, ये रास्ता स्वर्ण रेखा नदी का है। चले आगे बढ़े। उसका तीसरा कौन सा है? आंतरिक अपवाह। आंतरिक अपवाह नदी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ड्रेनेज। इधर समझ लो इसको पहले। जैसे एक नदी, हम लोग स्पेशल बालू वाले क्षेत्र में चलते हैं, तो भारत में बालू वाला एरिया कौन सा हो गया? राजस्थान और गुजरात का एरिया, ठीक है। तब मतलब बालू में तुम लोग पानी डालते देखता है और वो अंदर ही अंदर क्या करता है? रिसाव आ जाता है। नहीं समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक अपवाह। निकलते देख रहे हैं, गिरते देख रहे हैं, बीच में ये नदी गायब है। बीच में ये नदी गायब है। क्यों गायब है? तो वो बालू में समाई हुई है। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोले? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। तो 3 तरीके का नदी। पहला कौन सा? हिमालय नदियां। दूसरा और तीसरा? कोई दिक्कत है? दिमाग में सेट? चल, ये नदी है बाबू, है ना? ये आपका क्या है? नदी है। अब इस नदी में चलोगे तो देखना ये हमारा युवा अवस्था है, तो यहाँ हमारा वेग जो रहेगा ना वो तेज रहेगा, स्पीड रहेगा। उसके बाद यहाँ तुलनात्मक यदि देखेगा तो तेज जो है उसमें कमी आ जाएगी, और इसके आयतन में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आयतन में वृद्धि हो जाएगा। और वहीं तीसरा वृद्धा अवस्था में क्या होगा? एकदम स्लो हो जाएगा, गति जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन आयतन सर्वाधिक हो जाएगी। आयतन सर्वाधिक। ये बात समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि हम बोले कि गंगा में तुमको नहाना है,
तो गंगा यहाँ से निकल रही है उत्तराखंड वाला एरिया में, तो वहां यदि तुम नहाओगे तो वहां सिक्कर बांध करके नहाना। भागलपुर में नहाया तो थोड़ा सा एकदम कंट्रोलिंग सिस्टम कर देगा कि इस एरिया से उधर मत जाइएगा, और यदि तुम बंगाल चल जाओ तो आराम से डुबकी लगा के चले आओ। यहाँ यदि नहाने गए कुछ पकड़े नहीं हो तो बहा करके सीधे तुमको भागलपुर लेके आ जाएगा, इतना वेग होता है। समझ में आया? तुम लोग सुनता होगा कि गंगा में जो है बरारी घाट में स्नान करने गया, 2 बच्चा को बहा के लेके चल गया, वेग होता है पानी। जब हम लोग फिजिकल पढ़ेंगे तब यहाँ बताएंगे कि जब युवा अवस्था में होती है तो यही नदी जो है आपका शुरुआती अवस्था में क्या बनेगा, झरना बनेगा, ठीक है ना, भी आकार का घाटी बनेगा। अब कोई भी मान लो, सपोज करो ये हमारा झरना आया, झरना में भी पानी दिखाई देता है ना, जैसे मोती झरना तुम लोग कल देख रहे थे, है ना, तो मोती झरना का पानी कहीं ना कहीं तो नदी का ही रूप लेगा ना, ठीक है। तो जब ये झरना पठार पर से गिरी तो ये झरना कहलाया, आगे गया तो जब स्लो हो गया तो वो क्या कहलाया, नदी। तो यहीं पे युवा अवस्था में देखेंगे भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, झरना, पलंग पुल, ये सभी ना स्थलाकृति बनता है। ये सभी क्या बनता है, स्थलाकृति। बात समझ में आया? ये हम वहां पे बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लिए कि यही युवा अवस्था में ये सभी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से ये पठारी इलाका है, यहाँ से पानी चला और ऐसे डिजाइन बना हुआ, अब फिर आगे गए इस तरीके से डिजाइन बना हुआ, फिर आगे गए तो इस तरीके से डिजाइन बना हुआ। तो अब देखो ये यहाँ से जो पानी आया तो इसमें पानी ठहरा, तो ये क्या कहलाया, भी आकार का घाटी, भी जैसा बना हुआ है। आगे गए तो यहाँ पानी स्टॉक हो गया, ठीक है ना, ये कैसा घाटी कहलाया, यू आकार का घाटी। आगे गए तो यहाँ पानी एकाएक गिर गया तो क्या कहलाया, झरना। आगे गए तो इस डिजाइन में बन गया ये पुल टाइप में, पलंग पुल, तो पलंग पुल इसका नाम हो गया। आगे गए तो फिर ये नदी हो गया, आगे गए तो ये क्या कहलाया, नहीं समझे? ये डिजाइन बनता है। तो ये डिजाइन कहाँ बनता है बाबू, नदी का कौन सा अवस्था में, बात समझ में है ना? ये झरना,